यह है नेपाल, एक ऐसा देश जहां पहाड़ आसमान से बात करते हैं, नदियां प्राचीन गीत गाती हैं और हवा में ही शांति का एहसास होता है। जहां हर घाटी, हर मंदिर और हर मुस्कुराता मुस्कुराता चेहरा एक कहानी कहता है। नेपाल सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक एहसास है, रोमांच, अध्यात्म और सादगी का। तो चलिए आज की यात्रा में हम जानते हैं नेपाल में घूमने लायक सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में, जो हर यात्री के दिल में बस जाती है। तो ले चलते हैं हम आपको सबसे पहले लुम्बिनी। यह वह जगह है जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तथा यहाँ का माया देवी मंदिर शांतिबोध वृक्ष और स्तूपों से आती धीमी प्रार्थनाओं की ध्वनि मानो आत्मा को भीतर तक छू लेती है। यहाँ खामोशी भी बोलती है। लुम्बिनी नेपाल के रूप रहेली जिले में स्थित है और काठमांडू से महज 47 किमी की दूरी पर बसा है। तो अगर आप नेपाल जाएं तो लुम्बिनी की यात्रा जरूर करें। दूसरा नंबर आता है पाटन। यह शहर कला, संस्कृति और स्थापत्य कला का खजाना है। यहाँ के मंदिरों और दरवाजे की खूबसूरती देखकर आपको पुराने राजवंशों का वैभव याद आ जाएगा। पाटन में हर पत्थर पर इतिहास बसता है और हर गली एक कहानी सुनाती है। यह जगह काठमांडू शहर के नज़दीक ही बसा है। अगला नंबर है नागरकोट। अगर आप हिमालय की पहाड़ों में सूर्योदय का सबसे सुंदर दृश्य देखना चाहते हैं तो नागरकोट आना तो बनता है। यहाँ से दिखने वाली बर्फ से ढकी चोटियाँ सूरज की पहली किरण में और भी सुनहरी लगती है। नागरकोट नेपाल के भक्तपुर जिले में स्थित है अथवा सुबह की ठंडी हवा और शांत माहौल इस जगह को जन्नत बना देते हैं। दूसरा नंबर आता है चितवन नेशनल पार्क। यह नेपाल का एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति ने अपना पूरा जादू बिखेर रखा है। यहाँ के घने जंगल, नदियाँ और हरी भरी घास के मैदान इसे नेपाल का प्राकृतिक खजाना बनाते हैं। अगर आप चितवन आएँ तो यहाँ की जंगल सफारी, हाथी की सफारी और राप्ती नदी में नौकायन का अनुभव जरूर लें। साथ ही यहाँ पाए जाने वाले एक सींग वाले गैंडे और बंगाल टाइगर जैसे और भी खास बनाते हैं। दूसरा नंबर आता है जनकपुर सिटी। यह वही स्थान है जहाँ माता सीता का जन्म हुआ था और यहाँ का जानकी माता मंदिर अपने आप में बेहद खूबसूरत और भव्य है। जनकपुर में आपको धार्मिक आस्था के साथ साथ मिथिला संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। यह शहर बिहार राज्य की सीमा के बहुत करीब है तथा हर साल यहाँ भारत के हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। दूसरा नंबर आता है अन्नपूर्णा सर्किट। यह नेपाल का सबसे प्रसिद्ध ट्रैकिंग रूट है जहाँ पहाड़, झरने और गांव एक साथ जीवन का सुंदर चित्र बनाते हैं। हर मोड़ पर आपको नई घाटी, नई खुशबू और नई ऊर्जा मिलेगी। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव है। तो अगर आप कभी नेपाल की यात्रा पर आते हैं तो यह आपके लिए मोस्ट विजिट प्लेस होगा। अब दूसरा नंबर बताते हैं हम आपको माउंट एवरेस्ट बेस कैंप। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और इसके नीचे खड़ा होना अपने आप में एक अविश्वसनीय अनुभव होता है। यहाँ तक पहुँचने का ट्रैक थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन हर कदम आपको रोमांच और गर्व से भर देता है। यह जगह सिर्फ पर्वतारोहियों के लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए है जो बर्फीली पहाड़ियों को पार करने का हौसला रखते हैं। अब बात करते हैं सागरमाथा नेशनल पार्क। यह नेपाल का एक ऐसा स्थान है जहां आकाश और पृथ्वी मानो एक दूसरे से मिलते हों। यहाँ की ऊंची बर्फीली चोटियाँ, बहती नदियाँ और बर्फ से ढकी घाटियाँ इसे नेपाल का एक अद्भुत प्राकृतिक स्थल बनाती है।
अगर आप सागरमाथा आए तो यहाँ की ट्रैकिंग पंथों पर चलने का अनुभव जरूर लें। यहाँ हर कदम पर हिमालय की विशालता महसूस होती है। बात करते हैं पोखरा। यह शहर नेपाल का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की अन्नपूर्णा पर्वत, झरने और दूर दूर तक फैले फैवा झील का नज़ारा हर किसी का दिल जीत लेता है। शाम के समय इस झील में तैरती नावों और कैफे में बजती लाइव म्यूजिक वाली नाइट लाइटें हर शाम आपको यादगार बना देती है। और अगर आप खाने पीने और पार्टी करने के शौकीन हैं तो पोखरा आपके लिए एक आदर्श जगह है। और अब हम बात करते हैं काठमांडू शहर की। यह नेपाल की राजधानी और देश का सबसे बड़ा नगर, जहां आधुनिकता और संस्कृति साथ साथ चलते हैं। यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर, स्वयंभू स्तूप और दरबार स्क्वायर नेपाल की पहचान है। वहीं काठमांडू की गलियों में घूमते हुए हर मोड़ पर आपको कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यह है नेपाल के अविस्मरणीय घूमने लायक खूबसूरत पर्यटक स्थल, जहां हर कदम पर प्रकृति, संस्कृति और अध्यात्म आपकी राह देख रहे होते हैं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही एक अन्य वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव।